एक रेप केस कोर्ट में पहुंचे ना तो तारीख पे तारीख इतनी लग जाती है कि जो उस केस को लाया है वो टपक जाता है। देखो 80 मूवी काफ़ी सेंसिटिव मूवी है, मतलब कि एक रेप की कहानी है। जो शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है, उसका रेप कर दिया जाता है मूवी के अंदर। तापसी पन्नू की एक्टिंग भाई वो बंदी नहीं, पूरी की पूरी दरिंदी है। ऐसी पिक्चर चलती नहीं है तो बनाएगा कौन? सच्चाई किसी को पसंद नहीं है। नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है वो। मजा आ गया फिल्म देख के। जो लड़की का जो मतलब रेप होता है, जब उसको लेकर भागा जाता है ना भाई, माँ कसम वो सीन तो देखकर हिल गया मैं। फिल्म जिस तरह से ट्रेलर में थी वैसे ही स्क्रिप्ट में लाके खड़ी की है। तापसी पन्नू ने कमाल कर दिया है। जब इस औरत का रेप होता है ना, उसी 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में 80 रेप होते हैं उस दिन। मैं अगर खुद होता तो मैं भी शॉक्ड हो जाता कि मैं कैसे करूं उस मेंटलिटी से एक्टर होने के बावजूद। 80 कैसी लगी? देखो 80 मूवी काफ़ी सेंसिटिव मूवी है, मतलब कि एक रेप की कहानी है। जो शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है, उसका रेप कर दिया जाता है मूवी के अंदर। और एक नहीं, 4-4 5-5 लोग मिलकर उनको रेप करते हैं गाड़ी में। तो उसी की कहानी है, किस तरीके से वो अपनी जर्नी लड़ती है, फिर उसका केस कोर्ट में जाता है। और तापसी पन्नू उनकी जो वकील होती है, किस तरीके से वो केस जीतती हैं कि नहीं जीतती हैं, वो आपको थिएटर में आके देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा काम किया तापसी पन्नू। तापसी पन्नू का काम आपको सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा दिखेगा। जब वो कोर्ट में वो सब स्पीच वगैरह देती है तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख के। डायरेक्शन वाइज कैसी लग रही थी फिल्म? अनुभव सिन्हा डायरेक्टर है इस मूवी का। वो जब भी कोई मूवी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग टॉपिक पे मूवी बनाते हैं, मतलब कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं या कुछ अलग ही रहता है उनका टॉपिक। लेकिन इस बार उनका जो टॉपिक है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ये मूवी सभी को देखना चाहिए। किस तरीके से हिंदुस्तान में ऐसा बताया कि जब इस औरत का रेप होता है ना, उसी 24 घंटे के अंदर वो हिंदुस्तान में 80 रेप होते हैं उस दिन, जिसमें से 5-6 केस जो कि कोर्ट में पहुंचता है, बाकी वो दबा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि आए दिन हर 20 मिनट में हिंदुस्तान में एक रेप होता है, ऐसा बताया उन्होंने। तो बहुत अच्छी मूवी बनाई है, आपको बांध के रखेगी, हर एक सीन देखने लायक है। और वो जो लड़की काम की है जिसका रेप होता है, उनका भी काम आप देखोगे काफ़ी अच्छा काम किया है। काफी सीरियस टॉपिक पे मूवी है। थप्पड़ के बाद तापसी पन्नू ने ये वाला किरदार किया, कैसा लग रहा था तापसी पन्नू? देखो तापसी पन्नू की बात करें तो थप्पड़ हो या मुल्क हो या और भी फिल्में उन्होंने किया है, तो इस टॉपिक पे ना वो जब भी कोई मूवी में नज़र आती हैं तो वो अपना 100% देती हैं। और इस बार भी तापसी पन्नू ने अपना 100% दिया है। और आप देख सकते हो उनका काम बहुत, मतलब कैसा लगेगा कि हाँ तापसी पन्नू ही शूट कर रही है इस मूवी के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर नसरुद्दीन शाह है, उनका बीच बीच में कैमियो है। कुमुद मिश्रा का आपको काम देखना चाहिए। और कुमुद मिश्रा का जो इसमें रोल है ना, वो आपको सरप्राइज करेगा क्लाइमैक्स में। कुमुद मिश्रा का जो रोल है ना, वो क्लाइमैक्स में आपको सरप्राइज करेगा। देखो अभी रेप होता है, 4-5 लोग रेप करते हैं तो बीच में ऐसा एक सीन आता है कि वो जो रेपिस्ट है उसको कुछ लोग मार भी रहे हैं, ऐसा होता है। 5 में से कितना स्टार? मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा। हाँ सर, कौन सी फिल्म देख के आए? मैं फिल्म देख के आया 80। फिल्म का मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रेलर देखा था तो फिल्म मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, फिल्म में दम तो है। फिल्म जिस तरह से ट्रेलर में थी वैसे ही स्क्रिप्ट में लाके खड़ी की है। तापसी पन्नू ने कमाल कर दिया है। फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधे पर उठा रखा है। नसरुद्दीन साहब भी हैं, सभी कलाकारों ने, मुझे सभी के नाम याद नहीं है मगर जितने भी कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, बेहतरीन कलाकारी के साथ अदाकारी की है। हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट थी और सक्षम थी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप किसी सीन में आप बोर हो रहे हो या आपको कहानी समझ में नहीं आ रही। बहुत सटीक कहानी है, बहुत ही साफ़ सुथरी कहानी है। फिल्म को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप समझते हो और ऐसा लगता है फिल्म देखने के टाइम कि शायद सच में ही आ रही है, मेरे अपने घर की कहानी है। आपको ऐसा महसूस होता है कि सच में क्या ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में जो दोस्त के रूप में होते हैं, रिलेटिव के रूप में होते हैं, कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हम घूमते कुछ और है समाज के अंदर। तो ये फिल्म जो एक महिला प्रधान फिल्म है, एक हमारी जागरूकता जनहित में जारी फिल्म है, बच्चों के प्रति सुरक्षित रखने के लिए फिल्म है, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए फिल्म है, सभी को देखने के लिए आना चाहिए। अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर है वो अक्सर अलग अलग वाक्य पे आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेके आते हैं। ये जो सब्जेक्ट है हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या आपको लगता है इस सब्जेक्ट से लोगों में जागरूकता फैलेगी? बहुत सही कहा अनुभव सिन्हा जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो समाज में रियल में हो रहे होते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर वहाँ तक कॉन्सेप्ट उठाना अपने आप में कहीं ना कहीं लॉस समझता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये जो कॉन्सेप्ट आपने समाज में दिया है, ये आने वाले ना जाने कितने बच्चियों को, कितनी महिलाओं को सुरक्षित कर सकता है अपने परिवार के साथ में। क्योंकि आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो लेखन है, आपका जो स्क्रीन प्ले है, आपकी जो पटकथा है, आपका जो डायरेक्शन है, सच में तारीफ़ काबिल है।
मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी टीम को, आपके सभी आर्टिस्टों को, आपके कास्टिंग डायरेक्टर को, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक एक्टिंग को थिएटर पे पर्दे के बीच में एक्ट करना, कैमरे के एक्शन बोलने के बाद मैं खुद शॉक्ड रह गया था कि मैं जिन 4 मुजरिमों को देख रहा था जो रेपिस्ट का करैक्टर कर रहे हैं, मैं अगर खुद होता तो मैं भी शॉक्ड हो जाता कि मैं कैसे करूं उस मेंटलिटी से एक्टर होने के बावजूद। क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझे बोलना है, क्योंकि मैं एक्टर हूं तभी तो मैं इतना सब बोल पा रहा हूं ना। मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है। वो एक्टिविटी जो आपने दी है, जो एक्टरों से काम लिया है, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है इस देश हित में, जनहित में जारी इस प्रधान फिल्म के लिए 5 में से 5 स्टार दूंगा। फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की कास्टिंग। तापसी पन्नू तो आप सुपरस्टार हो, आने वाली फिल्म के लिए भी सुपरस्टार रहेंगी, क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी, आपकी जो सोच है, आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, आप बहुत अच्छी तरह से रीड करती हैं, तब जाके इस फिल्म को आगे बढ़ाने की। आपकी कोई भी फिल्म उठा लो, आप मेहनत हर फिल्म पे करती हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, मगर मैं 5 स्टार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए अगर आप आते हैं तो अपने परिवार के लिए 5 स्टार दे रहे हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए 5 स्टार दे रहे हैं, आप अपने समाज में जागरूक होने के लिए 5 स्टार दे रहे हैं। फिल्म की कॉन्सेप्ट की स्टोरी जो होती है, फिल्म हमें बिगाड़ने और बनाने के लिए नहीं बनाई जाती है। फिल्म हमें कहीं ना कहीं एक आने वाले समय के साथ जोड़ने के लिए बनाई जाती है कि भाई जिस तरह से समय चल रहा है, अब ये 80 फिल्म जो बनाई गई है, टाइटल इसका बहुत पुराना है। ये दिल्ली की स्टोरी है, मेट्रो वाला मैटर जो बनाया गया था, मगर आप जब पिक्चर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि रियल में आज की ही स्टोरी। तो आज की स्टोरी में और कल की स्टोरी में बहुत बड़ा फ़र्क है। प्लीज़ परिवार के साथ आइए, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। थैंक यू सो मच। हाँ सर, कौन सी फिल्म देख के आए? मैं पिक्चर देख के आया 80। कैसी लगी? पिक्चर देखिए सच्चाई पर आधारित है। जो रेप केस होते हैं उस पर अनुभव सिन्हा ने बनाई है, और पिक्चर थोड़ी मार्मिक है, सेंसिटिव जिसको बोलते हैं वो है। और न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, क्या क्या केस होता है, कैसे कैसे लड़ाई होती है कोर्ट में, ये सब दिखाया है। वास्तविकता क्या है वो। अनुभव सिन्हा अक्सर अलग अलग वाक्यों पे आते हैं, और जब तापसी पन्नू रहती है तो काफ़ी सीरियस मोड पे बन जाती है। इस फिल्म से काफ़ी लोगों को मैसेज जाएगा, क्या आपको लगता है? मैसेज के लिए ही, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मूवी बनी है कि रेप मामूली माने आप भूल करिए या अकेले निकलिए और हो जाए, उसके बाद कितना फेस करना पड़ता है। पुलिस केस, उसके बाद पुलिस में ट्रायल, उसके बाद जेल, आइडेंटिफिकेशन, ये वो जो लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद लास्ट में कोर्ट में भी झूठ वाले के पास एविडेंस है, सच वाले के पास एविडेंस नहीं है। उसके बाद जजमेंट, जज भी क्या करे, जज तो अपने घर में है, अपनी नौकरी में, उसको जो दिखाया जा रहा है प्रूफ। और आज साइंस है, साइंस इतना डेवलप हो गया है मेडिकल पर, तो वो तो उसी पर जवाब देगी ना, तो न्याय नहीं होता है। क्या आपको लगता है इस सोसाइटी में ऐसे फिल्म बनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं? ये इस टाइप की पिक्चर बननी चाहिए, तो लोगों को समझ में आए कि ये घटनाएं घटती है, थोड़े लोग अलर्ट भी हो जाए। लेकिन ऐसी पिक्चरें चलती नहीं है तो बनाएगा कौन? आज 5-25-50 करोड़ लगाइए और 2-3 दिन में पिक्चर नहीं चली तो आप क्या करोगे? और ये इंटरटेनमेंट तो है नहीं, ये सिर्फ सच्चाई है। सच्चाई किसी को पसंद नहीं है, सबको हंसी मजाक हो हल्ला चाहिए। तापसी पन्नू का किरदार कैसा लग रहा है? तापसी पन्नू का किरदार बहुत अच्छा है, वो इसमें पीपी का रोल में बहुत अच्छी तरह सूट भी करती है। और जो विक्टिम है इसमें, जिसके ऊपर रेप होता है, वो मलयाली गर्ल का रोल की है, वो बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत अच्छा। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे? देखिए, दिस इज नॉट अ कॉमर्शियल मूवी, सो आई विल गिव 3 स्टार आउट ऑफ 5। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे एक मूवी बनी है। एज अ महिला आप जब देख के आए, सबसे ज़्यादा क्या खुशी और एक मैसेज देना चाहो अनुभव सिन्हा को, क्या होगा? क्या ऐसी फिल्म आनी चाहिए, सोसाइटी लोग देखनी हाँ, चाहिए? आनी चाहिए, देखनी चाहिए, जरूरी है ना, सबके लिए ये है, एक मैसेज आता है सबके लिए, अच्छी है, देखनी चाहिए। और फिल्म में क्या क्या आपको अच्छा लगा, कैसी लगी फिल्म? फिल्म ठीक है, थोड़ा और कहानी अच्छा हो सकता था, लास्ट एंडिंग, लास्ट इतना हाँ तापसी पन्नू की किरदार कैसा लग रहा था? ठीक थी, ठीक था। हाँ। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा अच्छा लग रहा था? पहले फिल्म अच्छी लगी? फर्स्ट इंटरवल के पहले अच्छा था। पहले हाँ। मतलब स्टोरी अच्छी बिल्ड की। हाँ हाँ, क्लाइमेक्स कैसा लगा? क्लाइमेक्स उतना और थोड़ा हो सकता था। और हो सकता था। हाँ 5 आउट ऑफ कितने स्टार? हाँ? 5 में से कितने स्टार?
4। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बनी गई है 80। काफ़ी लोग कह रहे कि ऐसी फिल्म सोसाइटी में बननी चाहिए क्योंकि जागरूकता होती है और लोगों को पता चलती है। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि फिल्म जब देख के आए सबसे बड़ी सीख क्या थी आपके लिए? फिल्म रियली सोशल कंटेंट में बनाया गया, समाज में जो हमारा रियल में हो रहा है उस पर बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरे से पर्सनली पूछेंगे मुझे क्या सीख मिले, तो मैं लोगों को एडुकेट करूँगा, रिस्पेक्ट लेडीज़, और ये यंगस्टर्स को पक्का देखने चाहिए। और जो स्टैट्स इसमें दिखाया गया कि हर 20 मिनट से अपनी कंट्री में एक रेप हो रहा है, इट्स रियली मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया, मुझे तो पता नहीं था इसका एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो सबको देखना चाहिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, रिस्पेक्ट लेडीज़। और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा केस हो जाता है तो उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, इसमें यही लीगल सिस्टम का दिखाया है, थोड़ा फास्ट ट्रैक करना चाहिए। स्टोरी भी अच्छा था, एक्टिंग तो मार्वलस है, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, मज़ा आया फिल्म देख। डायरेक्शन वाइज कैसी लग रही थी? अनुभव साहब का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग जिस चीज़ के लिए वो फेमस हैं वो उन्होंने किया है, डायरेक्शन और का बिल्कुल सही है, प्लॉटिंग सही है, स्टोरी सही है, सब कुछ सही है। इसके अलावा ये जो पोस्टर जस्ट ऊपर दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हो तापसी पन्नू के ऊपर शाही फेंकी गई है और ट्रेलर में भी नजर आया था। ये जो सीन जब था वो थोड़ा बताओ कि किस तरह से दर्शाया होगा? ये जो इंक वाला सीन है बहुत 10 सेकंड का सीक्वेंस है, इसमें मेनली यही दिखाया गया। एक्चुअली हम लोग हमेशा देखते हैं जैसे कभी भी कुछ अगर केस कोई आता है जो मीडिया में होता है, मीडिया ट्रायल एक टर्न होता है, तो वही मीडिया ट्रायल में कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो लॉयर्स और जुडिशल सिस्टम के खिलाफ बहुत लोग हो जाते हैं। तो उसी का एक जस्ट एक एक्शन है, किसी नॉर्मल पब्लिक के द्वारा स्याही फेंक दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप केस को कर रहे हैं। इस पे लाल अक्षर से लिखा है एन अर्जेंट वॉच, जल्द से जल्द देखिए ये फिल्म। क्या लगता है लोगों को जल्द से जल्द ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी कम लोग थे, आप भी सिनेमाघर में थे, काफ़ी कम लोग थे, क्या लोगों को आनी चाहिए? ये लोगों का आना नहीं जाना तो ये तो डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट पे, उन्होंने कैसा मूवी का एडवर्टाइजमेंट किया, कैसा है इसका प्रोपेगेंडा किया, उस पर डिपेंड करता है। बट अर्जेंट वॉच इसलिए है क्योंकि जो मैसेज है, जो स्टोरी लाइन है, वो सबको देखना चाहिए। बिल्कुल हम जाग जाएंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो बहुत सारे स्टैट्स पता चलेंगे एंड सोसाइटी के लिए मतलब हम लोग को मतलब कुछ करने का इंस्पिरेशन मिलेगा इसमें। इसमें जो मुख्य कलाकार है तापसी पन्नू, उनका किरदार कैसा? क्योंकि वो अक्सर अलग अलग किरदारों में आती है, थप्पड़ ले ले और ये फिल्म की बात करें, उनका किरदार कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, सी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ लॉयर, और लॉयर का जो होना चाहिए, जो ऑरा होना चाहिए, उन्होंने बखूबी अपना किरदार बखूबी निभाया है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक्टिंग को 5 स्टार दूंगा मैं। और पूरी फिल्म को कितने स्टार? पूरी फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिल्म दर्शाता है एन अर्जेंट वॉच, उस रात वो घर नहीं पहुंची। मैं 80 की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे ये फिल्म है, आप देखकर आए हैं, किस तरह से इस फिल्म को दर्शाया गया? फिल्म का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और सच में ये उस चीज़ को दर्शाता है जो हमारे इंडिया के कानून में कहीं ना कहीं होता है। अगर कोई एक रेप केस कोर्ट में पहुंचे ना तो तारीख पे तारीख इतनी लग जाती है कि जो उस केस को लाया है वो टपक जाता है। और सेम टॉपिक यही सेम टॉपिक उस पिक्चर में दिखाया गया है। अब आप जब मेरा रिव्यू कर रहे हो या फिर मैं रिव्यू दे रहा हूँ या फिर आप और किसी का रिव्यू कर रहे हो, हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है। तो फिल्म का जो सब्जेक्ट है, फिल्म का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। एज ऑफ द सीट आपको इस तरीके से बांध कर रखता है कि आपको अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होगा कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसी मूवीज़ मैंने बहुत कम देखी है जहाँ पर इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतनी क्लियर कट से बताया गया हो। तो भाई मूवी देखकर काफ़ी मज़ा आ गया। तापसी पन्नू की एक्टिंग भाई वो बंदी नहीं, पूरी की पूरी दरिंदी है। जब आती है स्क्रीन पर हिला देती है 70 mm का पर्दा। उसकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर चले ना चले वो बात अलग है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ना, माय गॉड, नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है वो। मज़ा आ गया फिल्म देख के। अनुभव सिन्हा की बात करें, आर्टिकल 15, थप्पड़, मुल्क, रावण, ऐसे कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अनुभव सिन्हा जी का जो इसमें किरदार था ना, बहुत सा उन्होंने डायरेक्शन, अनुभव सिन्हा सर का जो डायरेक्शन होता है ना वो काफ़ी मतलब एक अलग लेवल का होता है। और सेम डायरेक्शन इसके अंदर भी वो देखने मिलता है कि भाई हाँ, वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑडियंस को देखना है, जो ऑडियंस को वो अंदर से निकले कि हाँ भाई ये मैंने क्या देख लिया। तो ऑडियंस की नफ्स उनको पकड़ने आती है कि हाँ भाई मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, आप देखो या मत देखो, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा।
तो उनके डायरेक्शन में वो चीज़ साफ साफ नज़र आती है। इसके अलावा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ सबसे बेहतरीन हाफ कौन सा लगा? और मुझे फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगा, खास करके वो जो लड़की का जो मतलब रेप होता है, जब उसको उठाकर वो मर जाती है और जब उसको लेकर भागा जाता है ना भाई, माँ कसम वो सीन तो देखकर हिल गया मैं। अभी मैं एक जन से पूछ रहा था, ये जो पोस्टर में भी दिखाई गया है और जो शाही वाला किरदार है जो ट्रेलर में भी दिखाया है, जो इंक फेंकते उनके, ये जब आपने देखा एक लोग ने इंक फेंका और कहा कि आप गलत कर रहे हो, वो जो पैरा था वो कैसा लग रहा था? यार वो सीन ना सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि उसके बाद ही जो स्पीच आती है ना तापसी पन्नू की निकल कर, वो माइंड ब्लोइंग होती है। क्योंकि अगर कोई सच के लिए खड़ा रहता है ना, तो उसको गिराने के लिए हज़ारों लोग खड़े रहते हैं दबाने के लिए, और यही चीज़ सेम तापसी पन्नू को भी ना इस मूवी में सेक्रीफाइस करना पड़ता है लास्ट तक। एक और रेप होता है तो क्या बोलती है कि एक और, अब आप एक और तारीख दोगे? तो भाई एज ऑफ द सीट मैंने बोला ना, जिस तरीके से भान कर रखा है फिल्म ने, चाहे वो सियाही वाला सीन हो या कोई भी कोर्ट रूम ड्रामा हो, हिल गया हूँ मैं देखकर, लिटरली मज़ा आ गया फिल्म देखकर। इस फिल्म को रेटिंग तो नहीं होगी, फिर भी आपसे मैं पूछता हूँ 5 में से कितने स्टार? और लोगों को जो फिल्म नहीं देखी, क्योंकि काफ़ी कम ऑडियंस थी पहले दिन में भी, पहले शो में, जो लोग अब तक ये रिव्यू देखेंगे उनको क्या संदेशा दोगे और रेटिंग? देखो यार, उन लोग के लिए तो यही संदेशा होगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे सुरक्षित रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेसिकली लड़कियों के ऊपर कहीं ना कहीं ये टॉपिक है, तो अपने बच्चों को दिखाओ। ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ा अडल्ट सीन कुछ ज़्यादा है, रेप सीन कुछ ज़्यादा है, शायद इसलिए ए सर्टिफिकेट मिला हो, बट अपनी लड़कियों को दिखाओ, अपनी फैमिलीज़ के मेम्बर्स को दिखाओ, ताकि वो सीखे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, कि किस तरह से हम उनको इन सब चीज़ों से बचाएं। हर कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो बस यही बोलूँगा, हर एक फैमिली आए, देखे, पिक्चर बहुत अच्छी है और फिल्म को 4.5 स्टार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।